बिहार शरीफ में जो हिंसा हुई, क्या वो सुनियोजित थी? यहाँ पर लोग कहते हैं कि पक्षपात की बात सामने लाते हैं। वो कहते हैं कि केवल एक समुदाय पर क्यों इसका सीधा असर देखने के लिए मिला। ये सारी चीजें, ये सारे सवाल जो उठाए जा रहे हैं, उसमें कितनी हकीकत है? क्या वाकई साजिश का ये एंगल इतना बड़ा है? रामनवमी के दौरान भड़की हिंसा की आग में बिहार अभी तक दहक रहा है। शनिवार को हिंसा के बाद लगी आग तो बुझ गई है, लेकिन इसकी तपिश अभी तक कायम है। और इस हिंसा का सच इन बिखरी हुई राख की परतों के नीचे छुपा हुआ है। इस सच को तलाशने के लिए इसे कुरेदना जरूरी है। रामनवमी के दिन जो हिंसा शुरू हुई थी, उसकी आग अभी भी धधक रही है। बिहार शरीफ की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर एक टायर की दुकान में लगी हुई आग को अभी भी बुझाने का प्रयास ही चल रहा है। धुआं वहां पर उठ रहा है। आप देख सकते हैं बिहार पुलिस के जवान अलग अलग जगहों पर न केवल सुरक्षा बनाए रखने में लगे हुए हैं, बल्कि इस कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी भी तरीके से ये जो यहाँ पर अशांति का माहौल है, दोबारा न भड़के। ये जले हुए पन्ने और आग की लपटों से अपना अस्तित्व खो चुकी ये गाड़ियां ये बताने के लिए काफी हैं कि बिहार शरीफ में हुई हिंसा ने कई परिवारों के सपनों को उजाड़ दिया है। इस पूरी गली में जहां पर ये गोदाम है, सबका अपना अपना व्यवसाय है, यहाँ पर कोहराम मचता रहा, आग की लपटें उठती रहीं। ये बताया जा रहा है, देखिए इसको तोड़कर इसमें भीतर आग का गोला फेंका गया और वहां से इसमें आग धधकी, तो उसका नतीजा आप इस तरफ देख सकते हैं, जो जली हुई किताबें आपको दिखेंगी। दरअसल ये अपने आप में एक त्रासदी है। जब आप इन जले हुए पन्नों को देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि जब भी कोई दंगा होता है, सांप्रदायिक तनाव होता है, तो जलती है सभ्यता, जलता है वो ज्ञान। सवाल उठते हैं, उंगलियां उठती हैं पूरे के पूरे समाज पर। आज ये जले हुए पन्ने, ये जली हुई किताबें, ये जली हुई पेंसिलें, ये सब पूरे समाज से भी सवाल पूछ रही हैं। इन किताबों में छपे शब्दों का कोई धर्म नहीं है, लेकिन जब धर्म की आड़ में हिंसा भड़की तो जद में वो सब कुछ आया जिसका कोई मजहब नहीं था, जो ना तो हिंदू को जानता है और ना ही मुसलमान को ही पहचानता है। यहाँ पर इसके भीतर ही ये स्टेशनरी का पूरा गोदाम था, जिसमें बहुत तेजी से आग उठी थी। इसीलिए बाकी दुकानों को बुझाने की कोशिश से पहले इसमें कोशिश की गई और इसीलिए बताया गया लगभग 3 करोड़ का भले ही इसमें सामान रहा, लेकिन उसको जल्दी से जल्दी बचाने की चक्कर में लगभग 50 लाख का नुकसान फिर भी हुआ है। और ये जिस तरह की चीजें होती हैं, उसमें कितना हर्जाना इन सबको मिल पाएगा, वो सब भी ये अभी देखना चाह रहे हैं। आपको घरों की दीवारों पर भी आग की लपटें दिख जाएंगी। हर एक हिस्से में आपको वो तस्वीर दिख जाएगी, थोड़ी सी जली हुई दीवारें, राख ही राख हर तरफ। लोगों का रोजगार लुट गया, रोजी रोटी का आसरा हिंसा की आग में जल गया। दंगाइयों ने जिन दुकानों को जला दिया, तोड़फोड़ की, उसका नुकसान सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत को ही नहीं, कई परिवारों को उठाना पड़ रहा है। पाइप और टंकी की ये होलसेल दुकान है। यहाँ पर लगी आग इतनी भीषण थी कि एक दिन तक पूरी आग जलती रही। यहाँ पर अग्निशमन की गाड़ियों को बुलाना पड़ा बड़ी संख्या में, लेकिन उसके बावजूद आखिरकार इसे तोड़कर यहाँ पर आग को काबू में पाना पड़ा है। अब बिहार शरीफ की ये गलियां भले ही शांत दिख रही हैं, लेकिन यहाँ के बाशिंदे आज भी दावा कर रहे हैं कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। इन गलियों में पुरुष नजर नहीं आ रहे हैं। महिलाएं कह रही हैं कि परिवार के पुरुष गायब हैं और उनकी जानकारी मांगने पर पुलिस खामोश है। इस सच को तलाशने हम उस गली में पहुंच गए जहां शनिवार को हिंसा हुई थी और एक 15 साल के बच्चे की मौत हो गई थी। ये वही गली है जहां पर एक लड़के की मौत हो गई है। लगभग 15 साल उम्र बताई जा रही है। 15 साल, कितने साल का लड़का बा? लड़का 15 साल अभी पूरा नहीं होले बेटी। अब देखो गेल सौदवा लावे लगी, सौदवा मार दल के। हाँ गोली लग गई। हाँ बहुत कैसे मार दल के बबुआ, मार दल के तो
में मस्जिदिया जला दल के आ मैं गोलियां मार दल के कुल के। इन लोगों के चेहरों पर गुस्सा है और आंखों में सवाल कि आखिर सुशासन कहाँ है। जिनके अपने आगजनी और हिंसा के बाद से घर नहीं लौटे, वो पूछ रहे हैं कि पुलिस भी हमारी मदद नहीं कर रही। आखिर हमारा गुनाह क्या है? पुलिस यहाँ पे सुरक्षा के लिए आ रही है कि कुछ नहीं, सुरक्षा के लिए आई तो ठीक है, ले आओ तो जेंट्स बन के खींच के ले जाए, यहाँ सीढ़ी लगा तो कैसे सुरक्षा हमने समझ सके। हमने घर में क्षतियो हो गए, हमने उल्टे मार धार के भगा दे, खंदबो भागा तो खंदा से लपेट के गए भगा। हिंसा में जिस 15 साल के लड़के की जान चली गई, परिवार वाले उसका अंतिम संस्कार तक नहीं कर पाए। ये लोग जानना चाहते हैं कि आखिर वो कौन सा सच है जो एक 15 साल के नौजवान की लाश के साथ छुपा दिया गया। हमारा बच्चा गया आटा लेने के लिए, और उधर लावे गया उधर, तो हम सब पुलिस इधर आ गया। हमारा बच्चा के कान में सुन गया कि पुलिस आ गया। वो बुतरू अधरे में भागा तो मार दिया हमारे बच्चा को अधरे, मार दिया हमको बच्चा को अधरे। बताइए ये क्या सलूक होना चाहिए उसको साथ। इन आरोपों के बाद ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या शोभा यात्रा को लेकर हुए विवाद को जानबूझकर आगजनी और हिंसा में बदलने दिया गया, और क्या ये पहले से तय था कि दंगा होगा और फिर उसका सियासी फायदा उठाया जाएगा। एक तरफ कार्रवाई करेगा, नहीं आप दोनों तरफ का, आप प्रशासन है तो दोनों तरफ कार्रवाई कीजिए। तो एक तरफ आप घर में ढुकाइएगा, एक तरफ रोड पर घुराइएगा, तो दोनों तरफ कार्रवाई नहीं कर रहा है। हालांकि अब धीरे धीरे बिहार शरीफ की गलियां और हालात दोनों शांत हो रहे हैं, लेकिन यहाँ रहने वाले लोगों के चेहरों से डर अभी उतरा नहीं है, क्योंकि चिंता है उन लोगों की जो हिंसा के बाद से गायब हैं और लौटकर अपने घर नहीं आए हैं।